जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। पिछले ऑडियो में आपने जाना कि देवकी माता की शंका का समाधान करके दोनों मुनि वहाँ से लौट गए। इसके बाद क्या हुआ यह जानने का प्रयास करते हैं। मुनियों के चले जाने के बाद देवकी माता विचार करने लगी कि जब मैं छोटी थी तब मेरे भाई मुनि अतिमुक्त जी ने मुझसे कहा था कि मैं नल कुबेर के समान रूप, लावण्य आदि में एक समान 8 पुत्रों को जन्म दूंगी और ऐसे पुत्र पूरे भरत क्षेत्र में और किसी के भी नहीं होंगे। लेकिन ये 6 मुनि जो आज मेरे घर पधारे थे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे उन्होंने बताए थे। ये कैसे संभव है? मुनि की वाणी असत्य कैसे हो सकती है? मुझे प्रभु नेमिनाथ जी के पास जाकर मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। फिर देवकी जी प्रभु दर्शन के लिए गई। सर्वज्ञानी प्रभु जी ने उनके मन के भाव जान लिए और समाधान करते हुए सुलसा जी की आराधना और हरिणगमेशी देव का पुत्रों को अदला बदली करने वाली पूरी बात से अवगत कराया और बताया कि सुलसा जी तो इनकी पालन करने वाली माता है, लेकिन जन्म देने वाली सौभाग्यशाली तुम ही हो और अतिमुक्त मुनि की बात असत्य नहीं सत्य ही है। पूरी बात जानने के बाद हर्षित होकर देवकी जी महल लौट आई। लौटकर वह फिर से चिंतन करने लगी कि मैंने 7 पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन कभी उनका बचपन नहीं देख पाई, कभी उन्हें खिलाया नहीं, झुलाया नहीं। बच्चों के लालन पालन का जो आनंद होता है उसका कभी अनुभव ही नहीं कर पाई। यह सोच सोचकर वह दुखी हो रही थी और तभी श्री कृष्ण वासुदेव जी माता के चरण वंदन के लिए महल में आए। उनका दुखी चेहरा देखकर श्री कृष्ण जी ने माता से कारण पूछा। तब देवकी जी ने उन्हें पूरा घटनाक्रम सुनाया और 7 पुत्र होते हुए भी उनकी बाल लीला का अनुभव न होना यह दुखी होने का कारण भी बताया। तब श्री कृष्ण जी ने माता को आश्वासन दिया कि वह कोई न कोई ऐसा उपाय जरूर करेंगे जिससे उन्हें एक लघु भ्राता प्राप्त हो। फिर पौषधशाला में जाकर हरिणगमेशी देव का स्मरण किया। तेला तप करके ध्यान में बैठ गए। देव प्रकट हुए तब उन्होंने एक सहोदर छोटा भाई होने की इच्छा व्यक्त की। उपयोग लगाकर देव ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आपका एक छोटा भाई होगा, लेकिन यौवन वय में प्रवेश करने पर वह प्रभु अरिष्टनेमि जी के पास दीक्षा ग्रहण कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद देवकी जी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम गत सुकुमाल रखा गया। बड़े लाड़ प्यार से देवकी जी ने पुत्र का लालन पालन किया, कलाचार्य से शिक्षा प्राप्त करवाई और देखते ही देखते पुत्र ने यौवन वय में प्रवेश कर लिया। इससे आगे की कहानी आगे की गाथाओं में जानेंगे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम। धन्यवाद।